सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं और देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं और जिसे सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जा रहा है। तो सती के दिल में, माँ जगदम्बे के दिल में इतना बड़ा अभाव हुआ कि राजा दक्ष के यहाँ से कोई हमको सूचना नहीं आई कि हम क्या कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के यहाँ कोई सूचना नहीं आई, न कोई निमंत्रण आया। उस पर उमा जी ने बहुत दुखित हैं। आगे क्या करते हैं? सती बिलोक व्योम विमाना अजात चले सुंदर विधि नाना। हेलो कहाँ पहुँचा देगा भाई लोग? सुर सुंदरी करहि कल गाना सुनत समन छूटाई मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेक प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं और देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। अब पूछूं तब शिव कहूं बखानी अब पिता जग सुन कछु हरसानी। जो मैं समय आय सो देही कछु दिन जाई रहा मिसेही। सती जी ने विमान में देवताओं को जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। अब पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पार्वती जी को बार बार आग्रह हो रहा है कि हम इसी बहाने से जाकर हम अपने पिता के घर रहूंगी। तो भोलेनाथ से आज्ञा मांग रही हैं। तो पति परित्याग हृदय दुख भारी अब कहन निज अपराध विसारी। बोलिए सती मनोहर बानी अब ऐसन खोज प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने वाला बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती नहीं थी। आखिर सती जी का भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी बोली। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सो होई अब तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आप आज्ञा हो तो हे कृपा धाम मैं आदर सहित तुझे देखने जाऊंगा। तो भगवान भोलेनाथ के मन में था कि राजा दक्ष हमको सूचनाएं नहीं दिए और निमंत्रण नहीं दिया तो कैसे जाओगी आप? कहूनीक मोर मन भायन चित नहीं नत पठावा। बैठ सकल निज सुता बोलाई हमरे बैर तुम बिसराई। पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यहाँ निश्चित है दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। भगवान भोलेनाथ गिरजा को ये वाणी बोल रहे हैं तो गिरजा ने कहा ब्रह्म सभा हम सन दुख माना तई ते जो करई अपमाना। जो बिन बोले जाऊं बमानी और नसील सने कहानी। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो सील स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा रहेगी। आपको कोई वहां पर लाभ नहीं उत्पन्न होगा। तो कह रहे हैं कि जब मित्र सब पित गुरु गे
अजाए बिनु बोला न संदेहा तदपि विरोध मान जा कोई और कहाँ गए कल्याण न होई। भगवान भोलेनाथ ने कह रहे हैं यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता है तो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता है। भोलेनाथ पार्वती को समझा रहे हैं सती को। अब हाथी अनेक शंभु समझा अब बस न ज्ञान उड़या कहाँ प्रभु जाऊं जब नहीं बुलाए और नहीं बली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया पर होनहार सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। उन्होंने हट करने लगी कि सती भोलेनाथ से कि फिर शिव जी ने कहा कि बिना बुलाए जाओगी तो हमारा समझ में अच्छी बात नहीं होगी। कही देखा हरि जतन बहु रही न दक्ष कुमार दिए मुखी गण संग तब विदा की न त्रिपुरार सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। शिव जी ने बहुत प्रकार से काकर देख लिया किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी त्रास का हुआ सनमानी सादर भल ही मिली एक माता भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर से किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, मैंने बहुत मुस्कुराती हुई मिली, बहुत डर रही थी अपने पिता को सती से मिलने का। दर्शन कछु पूछी कुशलाता सती बिलो की जरे सब गाता सती जाए क्यों तब जागा भगनी मिलई बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की और दक्ष ने उनकी कुशल तक पूछी नहीं और सती को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया तो बहुत क्रोधित हुई और क्रोध होकर के कहती है कि तब चित चढ़ऊ जो शंकर कहऊं प्रभु अपमान समझ उदयऊ पाचिल दुख न हृदय व्यापा अजसया भयऊ महापरितापा। तब शिव जी ने जो कथा कहा था वह उनकी समझ में आया और स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। अब पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना ही नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ है। तो यद्यपि जगदारुण दुख नाना तब ते कठिन जाति माना समुझ सो सत्य समयाति क्रोधा बहुविध जननी कीन प्रबोधा। यद्यप जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं तथा जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया लेकिन सती के मन में वो बात जाती नहीं थी। शिव अपमान न जाई सही हृदय न होई प्रबोध असफल समय अटक तभी बोली बचन सुतोद सियावर राम
रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। परंतु उसने शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वह सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली कि सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा, अब कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, असो फल तुरत लाभ सब काहू, अबली भांति पतिताप पिताहू। हे सभासदों और समुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की और या सुनी है, उन सबको उसका तुरंत फल ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष ही भली बात पछताएंगे। माँ जगदम्बा जगदम्बा ने ये संकल्प कर लिया, शिव जी का अपमान जगत जननी जगदम्बा सह नहीं सकी, तुरंत अपमान, और पूरे सभासद को कह दिया कि ये इसका फल, शिव की निंदा का फल तुरंत मिलेगा और राजा और पिता दक्ष को भली भांत पछताएंगे, आप देख लेना। अशांत शंभु त्रिपति अपवादा, असुनई जहां तस आसी मर्यादा, काटई तासु जीव सो बसई, अश्रमन मुदिनत चला ही पराई। जहां संत शिव जी और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। ये मर्यादा है। संत की निंदा और शिव की निंदा सुनी नहीं जाती है, ना किसी को सुनना चाहिए। अगर वहां पर बस चले तो उसकी जीभ काट लो, अगर नहीं बस चले तो कान मूंद कर वहां से चले जाओ। इसमें अच्छाई है और सच्चाई है, क्योंकि भगवान की निंदा कान से सुनना नहीं चाहिए, वो महान अपराधी है। जो भगवान की निंदा सुनता है उसको महान अपराध होता है, और जो संत की निंदा सुनता है वो महान अपराधी। इसलिए शिवद्रोही मोहदास कहावा। भगवान ने कहा शिवद्रोही, जो शिव जी से द्रोह करेगा, राम जी कह रहे जो मेरा दास बनेगा वो मेरा दास नहीं कहलाएगा। जो शिव जी कह रहे हैं कि जो राम से द्रोह करेगा, अगर मेरे से प्रेम रखेगा तो मेरा दास नहीं कहलाएगा। इसलिए दोनों में फर्क नहीं है। शिव राम की भजन करते हैं और राम शिव की भजन करते हैं, इसलिए दोनों बराबर हैं। और किसी का अपमान सह नहीं सकते हैं मेरे प्यारों। इसलिए भगवान की निंदा या भगवान में खंडन या भगवान में भेदभाव ये नहीं करना चाहिए किसी को। अगर जो इंसान करता है तो समझ लो अधोगामी को प्राप्त होता है, उसको समझ लो बुद्धि विवेक नहीं है, उसको अज्ञान है। वो ज्ञानी होता तो नहीं कहता ऐसा। इसलिए इस कथा में बाबा गोस्वामी तुलसीदास बहुत सुंदर रचित किए हैं। तो कहें कि जगदा तमाम है सपुरारी, अजगत जनन जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदित तेहि, दच सुख संभायाते ही। पूर्व दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वो जगत पिता सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न हुआ है। कौन कह रही है? ये सती जी कह रही है अपने पिता को। कह रही है कि मेरा शरीर एक राजा दक्ष के वीर से उत्पन्न हुआ है, और पिता मेरा शिव की निंदा करता है। इसलिए शिव की निंदा को खैर नहीं है। तुरत दे तू पुरधरी चंद्रमौल विसके तू, अरे ऐसे कही जोग अगिन तनुजारा, भयऊ सकलम कहाकारा। वहां पर सती जी ने ऐसा लीला कर दी
इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती ने योगाग्नि से अपना शरीर भस्म कर डाला और सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। अर्थात जग जननी यही जगदम्बा जो आपके सामने बैठी है, यही जगदम्बा अपनी शरीर को शिव का अपमान नहीं सह सकी, योगा अग्नि से जला करके उस राजा दक्ष के यज्ञ में बैठ गई, जलने लगी और राजा दक्ष की यज्ञ को तुरंत विध्वंस कर डाला। सारे देवतागण वहां से हाहाकार त्राहिमाम करके चल पड़े। यही जगदग्नि जो आज वनवासी होकर के बैठ करके वन में रख दो, जंगल में रख दो, चौराहे पर रख दो, लेकिन माँ जगदग्नि जगदम्बा आज शक्ति को देर नहीं लगती है प्रकट होने में, अपना आभा प्रभाव प्रकट कर देती है, अपना कृपा दृष्टि अपने भक्तों को निछावर करने लगती है। माँ जगदम्बे से बहुत बड़ा प्रताप है। तो सती मेरन सुन संमुगन लगे करन मत खीस, अजय विध्वंस विलोक मृग रचा कीन मुनि, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। भगवान सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते ही देखकर मुनीश्वर भृगु जी की ने उसकी रक्षा की। तब क्या होता है, इधर सती योगाग्नि से अपनी शरीर को जब यज्ञ में लगाकर अग्नि बैठ गई तो उधर शिव जी को तुरंत पता चल गया कि सती ये क्या कर डाली। लेकिन सती का जब ये समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि को पठाए, जग विध्वंस जायति न कीन्हा, सकल सुरन विधवत फल दीन्हा। ये सब समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। जय भय जग विदिता जगति सोई, और जस कछु साम विमुख के होई, या इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शीघ्रोही की हुआ करती है। राजा दक्ष की यही गति हुई जो शिव से द्रोह करता है, उसकी गति वही हुई जो राजा दक्ष की हुई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने ऐसा 16 अक्षरों में ऐसा रसास्वादन करने के लिए ऐसा कह रही है कि राजा दक्ष की वही गति हुई जो शिव के द्रोही का होता है। माँ जगदम्बा ने ऐसी दशा राजा दक्ष की कर डाली और राजा दक्ष उन्हीं के पिता थे, लेकिन शिव का अपमान किया। शिव का अपमान माँ जगदम्बा ने नहीं सह पाई। ऐसा राजा दक्ष का यज्ञ बिगाड़ा कि कहने की कोई आदि अंत नहीं है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती में रत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद जन गागा, तेहि कारण हिमगिरि गिरि जाहि, अजनमीय पार्वती तन पाई। धन्य हो। जब सती ने अपना योगाग्नि से लगा करके वहां पर जाकर बैठ गई तो सती ने भगवान राम से एक वरदान मांगा कि हे प्रभु, सती ने मरते समय भगवान हरि से वरदान मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे, और इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया। दूसरा जन्म
राजा हिमांचल के यहाँ जन्म लिया और वरदान क्या मांगा था कि जन्म जन्मांतर मेरे शिव के चरणों में अनुराग रहे। ये मेरी भक्ति कहते ना मेरा अनुराग वैराग भगवान शिव के चरणों में सदा सलामत रहे। इसलिए दूसरे जन्म में राजा हिमांचल के यहाँ पार्वती के रूप में जाकर प्रकट हुई। इस कथा को भगवान बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने ऐसी 16 अक्षरों में लिखी है कि कथा सुनते ही रोम रोम में ऐसे लीला हो जाती है। ऐसी कृपा माँ जगदम्बे में है। जो माँ जगदम्बे की आशक्ति की कृपा दृष्टि से अपना जीवन संवारता है वो समझ लो उसका धन्य है। तो जब पार्वती ने राजा हिमांचल के घर जन्म लिया तो तब ते उमा शैल गृह जाई और सकल सीधी संपत्ति तहाँ छाई। और जहाँ तहाँ मुनि ने सुआश्रम दी कीन्हे और उचित बासहिम भूधर दीन्हे। जब से उमा जी हिमांचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई और मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमांचल ने उनको उचित स्थान दिया। इसको पार्वती तो सदा सुमन फल सहित सब द्रुमनो नाना जाति प्रगति सुंदर शैल पर मणि आकर बहु भांति सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। भगवान उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार से नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। जहाँ पार्वती प्रकट हुई अनेक प्रकार के शोभा अनेक प्रकार के फल अनेक प्रकार के एकदम आनंद छा गया। जहाँ पर माँ जगदम्बे पार्वती के रूप में जगजननी प्रकट हुई। इसीलिए हम कदा माँ जगजननी के ये अवतार की मैंने कहा इस संवाद शुरू किया कि माँ जगदम्बा प्रकट हुई है। इस अवतार में हमको माँ जगदम्बा की कुछ लीला को जनता के सामने मैं व्याख्यान करूंगा। इसलिए जनता को और श्रद्धा भक्ति माँ के चरणों में प्राप्त हो। एक बार बोलो माँ शेरावाली की सदा सुमन फल सदा सुमन फल सहित सब द्रुमना नानो जाति प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांत सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार से नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलदायक हो गए और वहाँ बहुत प्रकार की मणियों की खान प्रकट हो गई। तो सरिता सब पुनीत